अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उन नंबर्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे जो इससे पहले डिस्कवर हो चुके थे। थोड़ी सी देर हम उनके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हम कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर आ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पैथागोरस और पैथागोरियंस के ज़माने से। पैथागोरस यू नो कि ये एक ग्रेट मैथमेटिशियन था, और जो पैथागोरियंस थे ये वो लोग थे जो मैथमेटिशियंस और फिलोसफर्स थे, लेकिन इनका जो हेड था, इनका जो मॉनिटर या सीआर था, वो क्या था? पैथागोरस था। ठीक है। और इन सब का एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, और वो सिंपल सा इनका बिलीफ था, और वो ये था कि ऑल इज नंबर, ऑल इज नंबर, कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? नंबर्स ही हैं। ओके, कि नंबर्स के बगैर अगर हम दुनिया में से नंबर्स को निकाल दें तो बाकी कुछ भी नहीं बचता। दूसरी चीज़ कि ये किस तरह के नंबर्स को मानते थे, उसमें सबसे पहले हमारे पास वो नंबर्स आते हैं 1 2 3। डेफिनेटली उस वक्त इन नंबर्स की ये वाली शेप नहीं थी, वो कोई ग्रीक लेटर्स यूज़ करते होंगे, अल्फ़ा बीटा कुछ भी इस तरह का। ठीक है। ये नंबर्स की जो न्यूमेरल्स की शेप है, ये तो एक अभी मॉडर्न मैथ और साइंस का नतीजा है। तो ये मानते थे कि ये जो नंबर्स हैं ये 1 2 3 इस तरह के नंबर्स हैं, और इन नंबर्स को वो क्या कहते थे? पॉजिटिव इंटीजर्स, जिनको आज हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके। और दूसरी जो नंबर्स ये मानते थे, वो ये मानते थे रेशियोज ऑफ इंटीजर्स, रेशियोज ऑफ इंटीजर्स यानी कि फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन आपके सामने लिखता हूँ, 3/2, लेट से मैं लिख देता हूँ 100/49। इस तरह के कुछ नंबर्स ये थे, इनको ये मानते थे। और वो कहते थे कि दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो या तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या फिर वो इंटीजर्स की रेशो हैं, यानी कि वो ज़ीरो को नहीं मानते थे। ये बड़ी बात है, वो ज़ीरो को नंबर नहीं मानते थे, वो नेगेटिव नंबर्स को नहीं मानते थे, वो इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। पैथागोरियंस एंड पैथागोरस। ठीक है। लेकिन आज इस मॉडर्न दौर में यू नो कि जो अब नंबर्स हमारे पास हैं, अगर इन सारों को मिला दिया जाए जो अभी मैंने आपके सामने लिखे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये जो नंबर्स हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ज़ीरो, और ये जो आपके पास इंटीजर्स की रेशो है, तो इनको हम क्या कहते होते हैं? रैशनल नंबर कहते होते हैं। और उनका मानना यही था कि दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, और इसका मतलब क्या है कि हर नंबर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में, इंटीजर्स की फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये उनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, और जो भी इनके बिलीफ के खिलाफ जाता, डेफिनेटली उसकी जो सज़ा है वो मौत के सिवा कुछ नहीं हो सकती थी। और ऐसा हुआ, अभी मैं आगे चल के बताऊंगा जब मैं बात करूंगा डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट इर्रेशनल नंबर की। ओके। तो अगर इन नंबर्स को मैं सेट की फॉर्म में लिखूं, ठीक है, तो ये जो जी है इसको हम सेट ऑफ इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। ये एक पर्सनैलिटी थी जेलन के नाम से, आई थिंक इस वजह से इसको जी से डिनोट किया जाता है। तो इसमें हमारे पास 0 आता है, और +-1 +-2, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, और 0, इनको हम इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। और ये सारे के सारे इंटीजर्स भी रैशनल की कैटेगरी में आते हैं। और जो दूसरी हमारे पास डेफिनेशन है जो भी हमने की है कि रेशियोज ऑफ इंटीजर्स, इनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। ठीक है। तो अगर इनको मैं लिखूं तो ये लिखूंगा P/Q की फॉर्म में, और यहाँ पे सिंपल सी Q के ऊपर कंडीशन ये है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तो क्योंकि हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि 0 से डिविजिबिलिटी अलाउ नहीं है। बाकी जो मर्जी आप दो नंबर्स इंटीजर्स लें और इनको डिवाइड करेंगे तो वो आपका पास क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला नंबर है और ये जो नीचे वाला नंबर है, ये सारे के सारे आपके पास क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है। तो अब अगर मैं इनको रैशनल नंबर्स को यहाँ पे आपके सामने लिखूं, ठीक है, तो इसमें आपके पास 1 भी होगा, 0 भी होगा, ठीक है, 2 भी होगा, 3 भी, -3 भी होगा, ठीक है, +3 भी होगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा। तो ये इस तरह से नंबर जो हैं ये रैंडमली चलते जाएंगे। ये 3/2 भी होगा, 51/3 भी होगा। ओके। तो 17/2 होगा, 201/3 होगा। तो ऐसे बहुत से नंबर्स हैं जो इसके अंदर आएंगे। तो ये सारे नंबर्स को हम क्या कहते होते हैं? रैशनल नंबर कहते होते हैं। क्या कहते होते हैं? रैशनल नंबर।
रूट्स। ओके, अब हम आते हैं उस बंदे के ऊपर जिसने इनकी खिलाफ वर्जी की, इनके ईमान की, और उसमें जो हमारे पास नाम है वो है हिप्पोसिस। ठीक है, तो ये जो हिप्पोसिस था ये एक्चुअल में पैथागोरियन ही था, यानी कि अर्ली फॉलोअर ऑफ पैथागोरस में से एक था। ठीक है, तो इसने डिस्कवरी ऑफ इर्रेशनल नंबर्स में इसका नाम एक बहुत बड़ा रोल है। और इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि हर नंबर को हम नहीं लिख सकते जिस तरह के पैथागोरस और पैथागोरियंस का मानना है। इसने कहा कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये एक्चुअली हिप्पोसिस का काम था, जिसने फर्स्ट टाइम ये प्रूव किया कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है वो एक इर्रेशनल नंबर है। और उसने कौन सा मेथड यूज किया, एक वेल नोन मेथड है कंट्राडिक्शन मैथमेटिक्स में, बहुत से ऐसे प्रूफ हैं जो हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसने कहा कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, अगर मैं इसको मान लूं कि ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है p/q, उल्टा मान लिया, हालांकि वो इसको प्रूव क्या करना चाहता है, इररेशनल, लेकिन उसने इसको रैशनल मान लिया। तो उसने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रैशनल मानना, इसलिए उसने p/q की फॉर्म में लिखा कि कोई दो नंबर्स ऐसे जरूर होंगे यहाँ पर p और q जो है वो इंटीजर्स हैं, और ये लोएस्ट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म का मतलब यह है कि इनमें कोई अब कॉमन फैक्टर नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर फ्रैक्शन आपके पास मौजूद है। ओके, तो इसने यहाँ पर सिंपल इसने लॉजिक लगाई कि अगर दोनों तरफ स्क्वायर लें, सिंपल अलजबरा है, तो ये आपके पास बन जाता है 2 = p²/q²। ओके, तो अब दोनों तरफ q² से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाता है 2q² = p²। अब यहां से अगर आप देखें कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली साइड, ये आपके पास क्या है, इवन है। इवन कैसे है कि ये 2 के साथ कोई भी नंबर q² जो भी नंबर हो वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 2 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इवन होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो राइट हैंड साइड है, क्योंकि ये इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ एक जैसे नंबर होंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो p² है ये भी एक इवन नंबर है। अगर p² इवन है तो p भी इवन होगा। ठीक है जी, तो p को हम मान लेते हैं कि जो p है, लेट से वो हमारे पास क्या है, 2r का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमने p को मान लिया 2r, क्योंकि p जो है वो एक इवन नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इवन है तो राइट हैंड साइड भी इवन होनी चाहिए। तो ये बन जाता है 2q², इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाता है 4r²। ओके, यहां से अगर आप देखें तो q² आ जाता है 2r², दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो अब यहां पर देखें, यहां पर तो अगेन राइट हैंड साइड जो है ये इवन बन गई है, और क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब है कि ये भी इवन ही होनी चाहिए, मस्ट बी इवन। ठीक है, अदरवाइज तो ये जो इक्वालिटी है ये जो है होल्ड नहीं होगी। ठीक है, तो मस्ट बी इवन q²। ठीक है, तो अब देखें 3 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो 9 आता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड आ रहा है यहाँ पे कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब जो q है इससे खुद इवन होना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि q² इवन हो, तो q को इवन होना पड़ेगा। अगर q इवन है तो अभी हमने ऊपर साबित किया कि p भी इवन है। ये देखें, तो हमने यहाँ पे साबित कर दिया कि p q जो दोनों हैं ये क्या हैं, आर इवन। अगर दोनों इवन नंबर्स हैं तो इसका मतलब है कि दोनों जो हैं वो 2 के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं। ठीक है, दोनों में 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर ये p भी इवन है, ये q भी इवन है, तो इन दोनों में कहीं ना कहीं 2 आ रहा है सपोजली। ठीक है, तो वो 2 जो है वो दोनों में कॉमन फैक्टर है जो कि कैंसिल आउट हो रहा है, और ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, हालांकि हमने इसको p/q को लोएस्ट फॉर्म में एक्सपोज किया था। ठीक है जी, तो बाय कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, कंट्राडिक्शन, और इस कंट्राडिक्शन की वजह से हमने ये मान लिया कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये एक इर्रेशनल नंबर है। इस तरह बहुत से नंबर्स को आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 है। ठीक है, ये बहुत से ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप इसी तरह से इर्रेशनल प्रूव कर सकते हैं। अब ये बंदा जिसने एक वक्त के जो अजीम मैथमेटिशियंस से खिलाफ वर्जी की, एक बात तो यही कही जाती है, अब हम आते हैं इसकी जो इसको सज़ा मिली थी हिप्पोसिस को, एक बात तो ये कही जाती है कि जब इसने प्रूव किया था तो ये एक कश्ती में सफ़र कर रहे थे तो इसे उसमें से उठाकर फेंक दिया गया नीचे समंदर में। ठीक है, और दूसरा ये कि इसे वैसे उठा के समंदर में फेंका गया था,
अब दो चीज़ें हैं, कुछ कहते हैं कि इसकी उस वजह से डेथ हो गई, मर गया वहीं पे, और कुछ कहते हैं कि मरा नहीं लेकिन इसको उठाकर फेंका गया था। ओके, तो ये आपके पास हिपोसिस की जो सज़ा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इरेशनल प्रूव करने की। ठीक है, तो अब ये नहीं है कि सिर्फ हमारे पास यही इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, हमारे पास और भी ऐसे बहुत से नंबर्स हैं जो कि इरेशनल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने एक और बहुत वेल नोन नंबर है जो कि इरेशनल है, उसको अगर मैं आपके सामने लिखूं, लेट्स से ये आपके सामने मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और इस सर्कल में एक जो है मैं इसका डायमीटर जो है, ये मैं इसका डायमीटर जो है ये ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है जी, ये ओके। अब अगर मैं इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है ये, ठीक है, जो इसकी बाउंड्री है असल में ये वाली, इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। चाहे जो मर्जी सर्कल हो, बड़ा हो सर्कल, छोटा सर्कल हो, ठीक है, तो इसको डिवाइड करवाता हूं इस सर्कल की, ये सेंटर से लाइन पास करेगी, इसको डायामीटर कहते हैं। तो डायामीटर के साथ इसके अगर मैं रेशियो लूंगा तो वो हमेशा एक नंबर आएगी 3.141, इस तरह करके ये चलता ही जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि ऐसी कोई अब देखें, ऐसी कोई इंटीजर्स नहीं है कि जिसमें हम इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, सम, इसको हमने फिर एक नाम दे दिया और वो नाम आपको पता ही होगा, पाई। तो पाई जो है ये आपके पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके जी, और समटाइम्स हम पाई को अप्रोक्सीमेट करते हैं 22/7 के, वो हम अपनी कैलकुलेशंस को इजियर बनाने के लिए। अदरवाइज ये जो 22/7 है ये एक रैशनल नंबर है, आप देख सकते हैं इंटीजर्स की रेशियो है, और ये जो पाई है ये एक इरेशनल है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वल का हम साइन नहीं लगा सकते, दिस इज अप्रोक्सीमेशन। ओके, अब हम आते हैं अपने कम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ, लेकिन उससे पहले जो ऊपर वाले नंबर्स हैं उनको मैं समराइज कर देता हूँ। तो अभी तरह हमने दो बड़े सेट देखे हैं कि वो नंबर्स जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और वो नंबर्स जो पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, यानी कि फ्रैक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये आपके पास हैं रैशनल नंबर्स क्यू, और ये हमारे पास क्या है, क्यू का कंप्लीमेंट, ये इरेशनल नंबर है। यहाँ पर किस तरह के नंबर हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, पाई है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 है, इस तरह के नंबर हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, और इंटीजर्स की क्या है, रेशियोज हैं। ठीक है, यानी कि पी ओवर क्यू की फॉर्म वाले नंबर्स हैं। और इन दोनों का अगर मैं यूनियन ले लूं तो उसको हम क्या कहते होते हैं, इन दोनों का अगर मैं इस सेट का और इस सेट का, यानी कि क्यू यूनियन क्यू प्राइम कर दें, तो उसको हम कहते हैं एक बहुत बड़ा सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो वो जो पहले कॉन्सेप्ट था कि दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, जो पैथागोरियंस का कॉन्सेप्ट था कि दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो या तो वो इंटीजर्स हैं या इंटीजर्स की रेशियो है, कोई इरेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। अब वो कॉन्सेप्ट एक्सटेंड हो गया और ये हो गया कि दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, और इसको हम एक रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि ये आपके पास एक रियल लाइन है, और उस वक्त के जितने भी डिस्कवर्ड नंबर थे उन नंबर्स को हम इस नंबर लाइन को, इसको हम नंबर लाइन भी कहते हैं, रियल लाइन भी कहते हैं। तो ये ओरिजिन है इसका 0, और ये पहला पॉजिटिव इंटीजर 1, ये दूसरा, और इसी तरह से ये चलता जाएगा। और इधर आपके पास क्या आते हैं, नेगेटिव जो इंटीजर्स हैं वो आ जाते हैं, और इनके दरमियान में के जो डेसिमल नंबर्स हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ये क्या है, रियल लाइन है या नंबर लाइन। लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सी जो डिस्कवरीज हैं वो इस वजह से हुई कि लोगों को मुश्किलात का सामना हुआ, और एक ऐसी मुश्किलात मैथमेटिशियंस को फेस करनी पड़ी, और वो ये थी कि x² इज इक्वल टू -1। सबसे पहले तो इसको डाइजेस्ट करना ही मैथमेटिशियंस के लिए जो क्या था, वो एक क्वेश्चन मार्क बन चुका था कि हम इसको एक्सेप्ट क्यों करें। अब इसके एक्सेप्ट करने की, ना करने की जो रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जितने भी नंबर्स हैं, लेट से मैंने कोई पॉजिटिव नंबर ले लिया, कोई आप मर्जी कह दें, ठीक है, लेट से मैंने कर दिया 3, तो जो 3 का स्क्वायर करूंगा तो वो मेरे पास क्या आएगा, 9। -3 का स्क्वायर करूंगा तो वो भी क्या आएगा, 9। यानी कि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो
तो पॉजिटिव नंबर आता है, और नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर करें तो फिर भी पॉजिटिव आता है, और अगर जीरो का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन ये ऐसा कौन सा नंबर है, ये एक्स कोई ना कोई तो नंबर है ना, यानी कि ये कौन सा ऐसा रियल नंबर है इनमें से जिसका स्क्वायर करें तो नेगेटिव 1 बन जाए या नेगेटिव आ जाए। तो मैथमेटिशियंस ने कहा कि, यानी कि उन्होंने बाज लोगों ने जिसको इवन के रेने डिस्कार्ड जो था वो एक ग्रेट फिलोसफर था और मैथमेटिशियंस भी था, ठीक है, तो उसने भी इसके ऊपर तंज किया कि ये किस तरह के नंबर हो सकते हैं, ये ख्यालातों में आने वाले नंबर्स ही हो सकते हैं, हकीकत के साथ इनका कोई लेना देना नहीं। तो वहाँ से किसी भी तरह से इनका जो एक नाम पड़ गया वो है इमेजिनरी नंबर। तो ये याद रखिएगा, मैं इमेजिनरी और कम्प्लेक्स नंबर्स की टर्म दो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करूंगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर की ही बात करूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स की जब बात करेंगे तो वहाँ पर जो है मैं आपको बताऊंगा कि इमेजिनरी नंबर और कम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। ओके जी, तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो भाई ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करें, तो उन्होंने कहा कि लेट से हम कह देते हैं कि वो जो नंबर है जिसका स्क्वायर लेने पर नेगेटिव आता है उसको हम उन्होंने आई से डिनोट कर दिया, और इसको उन्होंने क्या कह दिया, आयोटा। क्या कह दिया, आयोटा, कि वो आयोटा नंबर है कि जिसका स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या बनता है, -1। तो इस आयोटा को फिर इस एक्स की जगह पर रखें, तो जैसे इस आयोटा को इस एक्स की जगह पर रखते हैं तो ये बन जाता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। और अब मसला हल हो गया। अब ये सवाल नहीं हो सकता कि इसका स्क्वायर -1 का, क्योंकि हमने उस नंबर को एक नाम दे दिया, एक्सपोज कर लिया, एक नई इन्वेंशन की तरफ हम चल पड़े, ठीक है। तो उसको हमने क्या कह दिया, आयोटा का स्क्वायर। ओके, तो यहां से अगर मैं आयोटा की वैल्यू निकालूं तो वो आती है स्क्वायर रूट ऑफ -1, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है जी। तो ये पहली जो सपोजिशन कह लें, ठीक है, जो कि बस ऐसे ही बातों बातों में तंजन कह लें, जिस तरह से भी कह लें, ये बात हुई कि आयोटा को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। तो अब नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का मसला भी हल हो गया, ठीक है। जब हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते थे तो क्लास 9th 10th में अक्सर बच्चों को सिखाया जाता था कि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते, तब वो मसला भी हल हो गया कि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट पे, जैसे अगर मैं कहूँ कि -4 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें तो कोई मसला नहीं है, -4 का स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहां पे मैं जो लगाऊंगा आगे डेफिनेशन वो है कि 4 का स्क्वायर रूट एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, या स्क्वायर रूट लॉ, तो ये -1 का स्क्वायर रूट अलग होगा। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आया 2, और -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, आयोटा के, तो ये आ गया आयोटा के। और 4 का स्क्वायर रूट यू नो कि हम पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं तो ये +-2 आयोटा बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर्स हैं वो कौन से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर्स। फॉर एग्जांपल मैं कुछ और ऐसे नंबर्स आपके सामने लिखता हूं जिनका हम स्क्वायर लेंगे और वो क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। लेट्स से मैं कहता हूं 3 आयोटा का स्क्वायर लें, ठीक है, या मैं आपसे ये कहता हूं कि ये बताइए कि जो 3 आयोटा है ये कम्प्लेक्स नंबर है या रियल नंबर है, तो बताइए जरा, सॉरी कम्प्लेक्स नहीं, इमेजिनरी नंबर है या रियल नंबर है। तो आप यहाँ पे करेंगे 3 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, एक्सपोनेंट लॉ लगेगा, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है, ये 3 यहाँ पे कोफिशिएंट है और आयोटा जो है वो इसका क्या है, यूनिट है। जैसे हम लिखते होते हैं 3x, तो 3 जो है ये कोफिशिएंट है और x जो है वो इसका वेरिएबल है। तो यहाँ पर आयोटा वेरिएबल तो नहीं है, एक यूनिट है, लेकिन उसकी जो सिमिलरिटी है लिखने की वैसे ही है। तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर अभी हमने देखा क्या कहा था -1, तो ये बन जाएगा -1, तो इट इज़ -9। ओके, सो इट मीन्स कि 3 आयोटा जो है वो क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। इस तरह से आप -3 आयोटा को भी देख सकते हैं, -3 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो -3 का स्क्वायर, क्योंकि -3 खुद तो एक रियल नंबर है तो इसका तो हमें जानते हैं स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर जो है ये -3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर अगेन -1, तो ये भी बन जाएगा -9। ओके, सो 3 आयोटा और -3 आयोटा जो है ये दोनों क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो ऐसे बहुत से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर लेने पर अब आपको नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स नंबर्स। तो कुछ वैल्यूज हैं, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं आयोटा
की पावर अगर मैं 1 लेता हूँ तो वो क्या बनती है, अयोटा ही बनती है। और अयोटा की पावर अगर मैं 2 लेता हूँ तो वो क्या बनती है, -1। और अगर मैं अयोटा की पावर 3 लेता हूँ तो वो मेरे पास क्या बनेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। तो अयोटा की पावर 2 को आप यूज़ करें तो वो बन जाएगा -1 इंटू अयोटा विच इज इक्वल टू माइनस अयोटा। ओके, तो ये कुछ कैलकुलेशंस हैं जो अब आपको करनी आनी चाहिए, ये मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसकी डायग्राम के हम कम्प्लेक्स नंबर को डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी सीखेंगे, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इनके एडिशन मल्टीप्लिकेशन और ये सारी चीज़ें भी सीखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आपने ये कैलकुलेट करना है, और इसमें एक पैटर्न नज़र आएगा जो वहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूँगा। अयोटा आपने कैलकुलेट करना है, डेफिनेटली वही होगा, अयोटा की पावर 2, अयोटा की पावर 3, अयोटा की पावर 4, अयोटा की पावर 5, अयोटा की पावर 6, अयोटा की पावर 7 और अयोटा की पावर 8, अयोटा की पावर 9, अयोटा की पावर 10। इसी तरह से आपने ये वैल्यू सारी कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग दिस वन, बाय यूजिंग अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, और देखना है कि इनमें आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, और इसके बाद जो बिगर वैल्यूज हैं, एक्सपोनेंट्स हैं अयोटा की, इवन के थाउजेंड्स में और हंड्रेड्स में, हम उसको भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।